कहानी। एक गांव में एक चमार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसे सब चतुरी चमार कहा करते थे। बस हुआ और उसकी पत्नी इतना सा ही आदमी था उसके परिवार में। इसके बावजूद बेहद गरीबी में वे अपने दिन गुजार रहे थे। एक दिन चतुरी ने शहर जाकर पैसे कमाने की बात सोची। उसकी पत्नी को भी यह बात ठीक लगी और अगले ही दिन चतुरी निकल गया शहर की तरफ। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। तभी चतुरी ने मन ही मन सोचा कि अगर रुपये लेकर जाऊंगा तो डाकू छीन लेगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने वही एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसके पूंछ में बांधकर चल दिया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया और बोला, कमाई करके लाया है। चतुरिया बोला, निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुकिए, मेरे पास कहां जो थे, उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी कारनामे है, मुझे ये रोज 50 रुपये देती। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा दे मारा। पूंछ में बांधे गए रुपये खन खन करके गिर गए। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने रुपये में खरीदी है? हमें रुपए नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दो। नहीं नहीं, चतुरी ने बड़े ही गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगा। तभी डाकुओं का सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ी डेडा। घर आकर सारा किस्सा अपने पत्नी को सुनाया। तभी उसने कहा, हो ना हो दो, 4 दिन में डाकू यहां आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से एक बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया, बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खाकर के पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये ला। रुपये भला कहां से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में मारा। घोड़ी ने लीड कर दी पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने जरूर कोई बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी बिसारियों रुपए बकहां से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहें तो कहे कैसे? उसकी हंसाई जो होगी, आखिर 5वें डाकू के यहां जाकर घोड़ी में दम तोड़ ही दिया। तब भेद जाकर खोला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। चतुरी की घरवाले ने दरवाजा खोल दिया। तभी सरदार ने पूछा, कहां है चतुरी का बच्चा? स्त्री को लिए वह खेत पर गए। आप लोग बैठिए, मैं अभी बुला देती। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली जा रहे चतुरी को फौरन बुला लेना। जन भर बाद भी डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया? इसके पहुंचते ही मैं चला आया, बहरे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अजरथ में भरकर पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोल, यही तो इसकी तारीफ मैं साथ में असमान पर हूं तो ये वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी या खरगोश हमें दे दो, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे घर वाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अभया खरगोश दे दो। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले और बोला, यह ले और खरगोश दे हमें। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सूची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश के घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वो बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। देखते देखते आधे रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर, तुम बेकार के नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग किसे रोज रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही जब देखते चतुरी ने को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही जब देखते चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा,
इनके रुपए लाकर दे दें। स्त्री बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और उनके मूंगे डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोली, तुम लोग चिंता ना करो, या तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा कह देता हूं। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लिया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री हंसती भी खड़े हुए। चतुरी ने उसे पहले से ही सीखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, चतुराई भैया या सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर फिर उसे दिए और सारंगी लेकर वहां से चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न था। कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अपनी स्त्री की अलग कर दी, फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर ढूंढ कर रह गया और अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वह फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़े कर एक बोरी में बंद कर दी और नदी में डुबोने ले चला। रात भर चलकर सवेरे में वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब हाथ मुंह धोने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला वहीं पर गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पीड़िते हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरी शादी हो गई है, फिर भी लोग मुझे पकड़कर बाहर शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया मेरा नहीं हुआ है, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। बोरी में चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9, 10, 11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उसे संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते हैं कि चतुरी सामने। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस से ही मेरे हाथ पड़े। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहर मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया और बोला, भैया चतुरी तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं करता। उन्होंने अपने घरों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड्डे हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डॉक्यूमेंट से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी जलमार्ग गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और पेज को फॉलो